रामपुर गांव में सावित्री नाम की एक सुंदर लड़की रहा करती थी। पूरे गांव में केवल सावित्री ही पढ़ी लिखी थी। पढ़े लिखे होने की वजह से सावित्री बहुत घमंडी थी। वह गांव के लोगों को अनपढ़, गंवार और जाहिल कहा करती थी। एक दिन गांव का सरपंच देवीलाल और गांव के मोहन और गणेश से खेती के बारे में चर्चा कर रहा होता है। देखो मोहन, इस बार की फसल बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। तुम उसे शहर में अच्छे दामों में बेच सकते हो। सरपंच जी, मुझे लगा था कि बहुत जरूरी बात करना चाहते हो, इसीलिए मैं और गणेश अपना काम छोड़कर तुमसे बात करने के लिए चले आए। क्या ये जरूरी बात नहीं है? क्या खाक जरूरी बात है? ये तो हमें भी पता है कि इस बार गेहूं की फसल अच्छी उगी है, तो जाहिर सी बात है हम उसे अच्छे दामों में ही बेचेंगे। तभी वहां से सावित्री निकलकर जा रही होती है और रुककर उन तीनों की ओर देखकर कहती है, तुम गांव के लोग ना कभी नहीं सुधरोगे। अनपढ़ के अनपढ़ और जाहिल के जाहिल ही रहोगे। अरे विदेश में जाकर देखो, आजकल खेत में नई नई सब्जियां उगाई जा रही है। तुम गांव के गंवार लोग बस गेहूं की खेती करते रहना। देखो सावित्री, हमें पता है कि तुम शहर से पढ़कर आई हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम गांव में रहकर ही बड़ी हुई हो और भारत में ज्यादा धान और गेहूं ही खाया जाता है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज्ञान है तो तुम अपने खेत में ही कोई अलग सब्जी क्यों नहीं उगा लेती? इतना कहकर मोहन और गणेश अपने अपने खेतों की ओर चले जाते हैं और फिर सरपंच भी चला जाता है। सावित्री को मोहन का जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस वजह से वो गुस्से में अपने घर चली जाती है। सावित्री को गुस्से में देखकर उसकी माँ सावित्री से कहती है, क्या हुआ सावित्री, इतने गुस्से में क्यों हो? ये गांव के अनपढ़ गंवार लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। तभी वहां पर सावित्री के पिता भी आ जाते हैं और अपनी बेटी सावित्री से कहते हैं, देखो सावित्री, तुम्हें गांव के लोगों को अनपढ़ और गंवार कहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो गांव वालों को ऐसा नहीं बोल सकती, और तुम खेती के बारे में जानती ही क्या हो। देखिए पिताजी, मैं एक शहर से पढ़कर आई हूं। रहा सवाल खेती के बारे में जानने का, अब मैं खेत में वो उगा कर दिखाऊंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना बोलकर सावित्री वहां से चली जाती है। कुछ दिन के बाद सावित्री दिन भर बस यही सोचती रहती है कि आखिर खेत में ऐसा उगाया क्या जाए जिससे उसका पूरे गांव में नाम हो जाए और चारों ओर बस मेरा ही चर्चा हो। कुछ दिन बाद सावित्री के दिमाग में एक विचार आता है और वो अपने आप से कहती है, अगर खेत में समोसे उगाए जाए तो फिर मेरा पूरे गांव में नाम हो जाएगा और मैं देखते ही देखते पूरे देश में फेमस हो जाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले रिसर्च करना होगा। सावित्री उस दिन के बाद लैपटॉप से रिसर्च करने लग जाती है। एक दिन सावित्री अपने पिता से कहती है, पिताजी, अब आप खेत पर नहीं जाएंगे। खेत का काम अब मैं देखा करूंगी और अपने खेत में कुछ नया ही उगाकर गांव वालों की औकात दिखाऊंगी। अब से खेत में मैं जाया करूंगी पिताजी। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम खेत में जाकर ऐसा क्या करोगी जो गांव वालों की औकात दिखाओगी? पिताजी, मैं खेत में अब की बार समोसे को उगाऊंगी और सारे गांव वालों को चौंका दूंगी। इतना बोलकर सावित्री अपने घर से बाहर निकल जाती है और कुछ दूर जाने के बाद उसे गांव के मोहन और गणेश मिल जाते हैं। मोहन और गणेश अक्सर सावित्री को पढ़ाई देवी कहा करते थे, जिससे सावित्री को इस नाम से बहुत चिढ़ान महसूस होती थी। मोहन सावित्री को देखकर उससे कहता है, अरे क्या हुआ पढ़ाई देवी, इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? तुम जाहिल गांव वालों को लगता है खेत में केवल धान और गेहूं को ही उगाया जा सकता है। अरे गवारो, लेकिन मैं खेत में समोसे उगाकर दिखाऊंगी, समझे तुम लोगा? सावित्री,
लगता है ज्यादा पढ़ाई करके तुम्हारा दिमाग का एक हिस्सा खिसक गया है। अरे मैंने सुना था शहर में पढ़ने वाले बच्चों का दिमाग थोड़ा खिसका हुआ होता है, लेकिन आज तो देख भी लिया। अरे पढ़ाई देवी खेत में समोसे नहीं उगा करते, बल्कि समोसे तो दुकानों पे बनाया जाता है। लेकिन मैं उगा कर ही दिखाऊंगी। इतना कहकर सावित्री वहां से जाने लगती है और गांव में समोसे की दुकान पर पहुंच जाती है। समोसे वाले से बहुत सारे समोसे पैक करा लेती है। इतने सारे समोसे तुम अकेले तो नहीं खा सकती। क्या घर में कोई मेहमान आए हैं? नहीं, मैं इन समोसे की खेती करूंगी और जब मेरे खेत में समोसे उग जाएंगे तब तुम मुझसे ही समोसे खरीदना। इतना कहकर सावित्री ढेर सारे समोसे लेकर वहां से चली जाती है। तभी दुकानदार चिल्लाते हुए आवाज लगाता है। अरे ओ सावित्री बेटा, रात के समय अपने खेत में मत जाना। तुम्हारे खेत में जो एक पेड़ है ना, उस पर एक चुड़ैल का साया है। लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। लगता है पप्पू की बेटी का दिमाग खराब हो गया है। पप्पू से मना किया था कि लड़की को शहर में पढ़ने मत भेज, लेकिन नहीं माना। अब देखो, लगता है सावित्री पगला गई है। इधर सावित्री अपने खेत में चली जाती है और खेत की जमीन खोदकर सारे समोसे उसमें गाड़ देती है और फिर अपने आप से कहती है, बस अब जाकर शहर से वो केमिकल लाना है, उसके बाद मेरे समोसे को उगने से कोई नहीं रोक सकता। सावित्री इतना कहती है कि तभी सावित्री के सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जो कि बहुत ही भयानक दिखाई देती है। सावित्री बुरी तरह से डर जाती है। ये खेत तो पप्पू का है, लगता है तू पप्पू की लड़की है। उसे भी पता है कि यहाँ रात के समय मेरी हुकूमत चलती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रात में यहाँ पर आने की? इतना कहकर चुड़ैल सावित्री को मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद जोरों से हवा चलने लग जाती है। तभी सावित्री भी एक चुड़ैल में बदल जाती है और उस चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर चुड़ैल चौंक जाती है और कहती है, अरे ये कैसे चुड़ैल बन गई? तूने मेरा सपना पूरा होने से पहले ही मुझे मार दिया, इसलिए मैं एक चुड़ैल में बदल गई। जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होएगी तब तक मैं भटकती रहूंगी और अब तेरी बारी है मरने की। अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं जवान चुड़ैल हूं और तू एक बूढ़ी चुड़ैल है, इसलिए मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं। सावित्री चुड़ैल और दूसरी चुड़ैल को मार देती है और गुस्से से खेत की ओर देखकर कहती है, इन गांव के गवार लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब मैं गांव के किसी को कुछ भी चैन से खाने नहीं दूंगी। अगर इस गांव के लोग कुछ खाएंगे तो केवल मेरे खेत से उगे हुए समोसे। और वैसे भी अब मैं चुड़ैल बन गई हूं, इसलिए अब इन्हें उगाना मेरे लिए बहुत आसान है। फिर सावित्री चुड़ैल अपने जादू से पूरे खेत में समोसे ही समोसे उगा देती है, जिससे पूरे खेत में समोसे उगे हुए दिखाई देने लगते हैं। रात को जब सावित्री अपने घर नहीं पहुंच पाती तो उसकी मां को चिंता होने लगती है। तभी सावित्री की मां अपने पति से कहती है, देखो ना, सुबह हो गई और अभी तक सावित्री का कुछ पता नहीं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं किस हाल में होगी और कहाँ होगी। मुझे डर है कि सावित्री के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। अरे, तुम्हारी वो पागल बेटी खेत में समोसे उगाने गई है और तुम जानती हो वो कितनी जिद्दी है। दोपहर के समय मोहन और गणेश खेत में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी मोहन की नज़र पप्पू के खेत पर पड़ती है। मोहन चौंकते हुए गणेश से कहता है, गणेश भाई, वो सामने तो देखो, पप्पू के खेत में तो समोसे उगे हुए नजर आ रहे हैं। लगता है तेरी रात की चढ़ी उतरी नहीं है। कितनी बार बोला है कम पिया कर, तू है कि मानता ही नहीं है, और अब तुझे दिन में सपने दिखाई दे रहे हैं। इतना बोलकर गणेश जब खेत की ओर देखता है तो
वो भी चौंक जाता है। तुम तो सही कह रहे हो मोहन भाई। कहीं उस पगलेट पढ़ाई देवी ने सच में तो खेत में समोसे नहीं उगा दिए? अरे अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये चमत्कार हो गया। चलो चल के देखते हैं। मोहन और गणेश सीधे खेत की ओर चले जाते हैं और आश्चर्य भरी नजरों से उगे हुए समोसे को देखने लगते हैं। तभी वहां पर सावित्री चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। मोहन डरते हुए कहता है, गणेश, अरे ये तो चुड़ैल है। अरे मैंने तो सुना था कि पप्पू चाचा के खेत में रात में चुड़ैल आती है। अरे ये दिन में कहां से आ गई रे? उस चुड़ैल को तो मैंने मार दिया। मैं सावित्री हूं। अरे सावित्री, अरे तुम चुड़ैल कैसे बन गई? वो सब छोड़ो, तुम दोनों मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। मुझे पढ़ाई देवी कहकर चिढ़ाते थे। अब मेरे समोसे उगाने की बात को लेकर भी तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। अब मैं तुम दोनों को जहरीला समोसा खिलाकर मार डालूंगी। मोहन और गणेश सावित्री चुड़ैल की ये बात सुनते ही वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। कुछ दिन के बाद गांव में कोई भी समोसा खाने के लिए बैठता तो सावित्री चुड़ैल उसे मार देती थी। कुछ ही दिनों में गांव में दहशत का माहौल फैलने लगता है। एक दिन सरपंच उदास बैठा होता है कि तभी वहां पर एक पंडित जी आ जाते हैं और सरपंच से कहता है, अरे सरपंच जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या तुम कुछ खाने को दे सकते हो? बहुत ही जोरों की भूख लगी है मुझे। अरे पंडित जी, लगता है इस गांव में पहली बार आए हो। इस गांव के बारे में पता नहीं है आपको? यदि अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहां से। हमारे गांव में तो लोगों ने डर की वजह से खाना खाना भी छोड़ दिया है। सरपंच गांव की सारी घटना पंडित को बता देता है। तभी वहां पर पप्पू भी आ जाता है, जो कि कुछ दिनों से शहर गया होता है। अरे मैं अभी शहर से लौटा हूँ सरपंच जी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ पप्पू, तुम सही सुन रहे हो। तुम्हारी बेटी अब चुड़ैल बन गई है, जो कि गांव वालों को बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है। अरे तुम सब चिंता मत करो, मुझे उस खेत में लेके चलो जहां वो चुड़ैल रहती है। कुछ ही देर में पंडित गांव वालों को लेकर पप्पू के खेत में पहुंच जाता है और सरपंच से कहता है, सावित्री चुड़ैल की आत्मा इन समोसे के खेत में बसी हुई है, इसलिए इस खेत को आग लगा देने से उस चुड़ैल का आतंक खत्म हो जाएगा इस गांव से। फिर सरपंच उस समोसे के खेत में जैसे ही आग लगाने वाला होता है, तभी सावित्री चुड़ैल वहां आ जाती है और सरपंच से कहती है, अरे तू जानता नहीं मैं कौन हूं? लेकिन सरपंच उसकी बात नहीं सुनता और खेत में आग लगा देता है। समोसे का खेत जैसे ही जलता है, सावित्री चुड़ैल के शरीर में भी आग लग जाती है और वह जलकर राख हो जाती है। और इस तरह से सभी गांव वालों को उस दिन से सावित्री चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।